नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आज के इस प्यारा सा सेशन क्लास में। तो प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी बिहार बोर्ड एग्जाम की तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो बच्चा पार्टी आज हम लेकर आए हैं आपके लिए क्लास 10th बायोलॉजी का पूरे 50 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बच्चा पार्टी आप लोग इसको क्लास को अंत तक देखिएगा और दिए जाने वाले 50 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से याद भी करते हुए चलिएगा। ओके, तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है आपके सामने, जीवन की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सी शामिल है? निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला नेक्स्ट प्रश्न है, पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया कहलाती है। पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया कहलाती है, तो आपको बताना है क्या कहलाती है। तो प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके, अगला नेक्स्ट प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक नहीं है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक नहीं है आपसे प्रश्न पूछा है, तो ऑक्सीजन आवश्यक नहीं है। क्या है? ऑक्सीजन आवश्यक नहीं है। सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला नेक्स्ट प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस निकलती है? प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस निकलती है आपको बताना है। तो वो ऑक्सीजन गैस निकलती है। कौन सा निकलती है? ऑक्सीजन गैस निकलती है। सही जवाब ए हो जाएगा। अगला नेक्स्ट प्रश्न है, मानव शरीर में भोजन का पाचन कहाँ प्रारंभ होता है? मानव शरीर में भोजन का पाचन कहाँ प्रारंभ होता है? तो आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। सही जवाब बी हो जाएगा। अगला नेक्स्ट प्रश्न है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार में एमाइलेज पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एमाइलेज पाया जाता है। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला नेक्स्ट प्रश्न है, अम्लीय रस किस अंग में पाया जाता है? अम्लीय रस किस अंग में पाया जाता है? तो आपको बताना है। तो इसका सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पेट में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? पेट में पाया जाता है। प्यारे बच्चों, आप लोग इस क्लास को अंत तक देखिएगा और ये सारे VVI 50 सब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है और ये बार बार पूछा जाता है, तो आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। ओके, तो अगला 8 नंबर प्रश्न का सही जवाब आप लोग जल्दी से बता दीजिए। इसका सही जवाब क्या होगा? अम्लीय रस का कार्य क्या है? अम्लीय रस का कार्य क्या है आपको बताना है। तो अम्लीय रस का जीवाणुओं को नष्ट करना ही अम्लीय का रस कार्य कहलाता है। आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्यारे बच्चों, आप लोग हमारे साथ आंसर को लगाते हुए चलिए और हमारे साथ भी बोल बोल कर पढ़ते हुए चलिए और आंसर को भी लगाते हुए चलिए। पीत रस कहाँ बनता है आपको बताना है। तो पीत रस आपका यकृत में बनता है। किसमें बनता है? यकृत में बनता है। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला नेक्स्ट प्रश्न है, पीत रस कहाँ संग्रहित होता है? पीत रस कहाँ संग्रहित होता है? तो आपको बताना है। उसका होता है पित्ताशय में होता है। कहाँ होता है? पित्ताशय में होता है। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला नेक्स्ट प्रश्न है, अग्नाशय कौन से रस का निर्माण करता है? अग्नाशय कौन से रस का निर्माण करता है आपको बताना है। तो अग्नाशयीय रस का निर्माण करता है। क्या करता है? अग्नाशयीय रस का निर्माण करता है। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला नेक्स्ट प्रश्न है, पाचन की अंतिम क्रिया कहाँ होती है? पाचन की अंतिम क्रिया कहाँ होती है आपको बताना है। तो पाचन की अंतिम क्रिया छोटी आंत में होती है। कहाँ होती है? छोटी आंत में होती है। ये बहुत बार आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछा गया ये प्रश्न है। पाचन की क्रिया कहाँ से होती है? छोटी आंत में होती है। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला नेक्स्ट प्रश्न है, मनुष्य की सबसे लंबी आंत है। मनुष्य की सबसे लंबी आंत कौन सी है आपको बताना है। तो मनुष्य की सबसे लंबी आंत छोटी आंत होती है। क्या होती है? छोटी आंत होती है। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला नेक्स्ट प्रश्न है, रक्त में ऑक्सीजन कौन वहन करता है? रक्त में ऑक्सीजन कौन वहन करता है आपको बताना है। तो 14 नंबर प्रश्न का सही जवाब हीमोग्लोबिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हीमोग्लोबिन हो जाएगा। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला नेक्स्ट प्रश्न है, हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं? हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं आपको बताना है। तो हृदय में कुल कक्ष 4 होते हैं। क्या होते हैं? कुल कक्ष 4 होते हैं। आपका सही जवाब सी हो जाएगा। अगला नेक्स्ट प्रश्न है, रक्त का द्रव भाग कहलाता है। रक्त का द्रव भाग कहलाता है तो प्लाज्मा कहलाता है। क्या कहलाता है? प्लाज्मा कहलाता है। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला नेक्स्ट प्रश्न है, धमनियां रक्त को कहाँ ले जाती है? धमनियां रक्त को कहाँ ले जाती है आपको बताना है। तो हृदय से शरीर की ओर ले जाती है। कहाँ लेती है? हृदय से शरीर की ओर ले जाती है। सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला नेक्स्ट प्रश्न है, श्वसन की प्रक्रिया में कौन सी
सी गैस ली जाती है? श्वसन की प्रक्रिया में कौन सी गैस ली जाती है आपको बताना है। तो फटाफट आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा बच्चा पार्टी। इसका सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला नेक्स्ट प्रश्न है, श्वसन की प्रक्रिया में कौन सी गैस छोड़ी जाती है? श्वसन की प्रक्रिया में कौन सी गैस छोड़ी जाती है आपको बताना है। तो कौन सी गैस छोड़ी जाती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी जाती है। कौन सा गैस छोड़ी जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला नेक्स्ट प्रश्न है, वायु में ऑक्सीजन की कमी होने पर शरीर में क्या होता है? बच्चा पार्टी आपसे प्रश्न पूछा है कि वायु में ऑक्सीजन की कमी होने पर शरीर में क्या होता है। तो क्या होता है आपको बताना है। तो सभी होता है, कमजोरी, सिर दर्द, घुटना, इसमें इनमें से सभी। आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला नेक्स्ट प्रश्न है, पौधे गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है आपको बताना है। तो एस्टोमाटा से होता है। किससे होता है? एस्टोमाटा से। आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला नेक्स्ट प्रश्न है, पौधों में परिवहन की प्रक्रिया करता है। पौधों में परिवहन की प्रक्रिया करता है तो क्या करता है आपको बताना है। तो जाइलम और फ्लोएम करता है। क्या करता है? जाइलम और फ्लोएम करता है। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला नेक्स्ट प्रश्न है, जल का ऊपर की ओर संचरण किसके द्वारा होता है? जल के का ऊपर की ओर संचरण किसके द्वारा होता है? तो होता है जाइलम के द्वारा। किसके द्वारा होता है? जाइलम के द्वारा होता है। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला, पत्तियों से जल का वाष्प रूप निकलना क्या कहलाता है? पत्तियों से जल का वाष्प रूप निकलना क्या कहलाता है आपको बताना है। तो वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। क्या कहलाता है? वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बच्चा पार्टी ये सारे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है और बार बार पूछा जाता है। तो आप लोग इस प्रश्न को, सारे प्रश्नों को याद कर लीजिएगा और आप लोग डेली 7 बजे लाइव आप लोग आया करिए। ओके जी। तो 25 नंबर प्रश्न का सही जवाब आप लोग कमेंट में बता दीजिए इसका सही जवाब क्या होगा। 25 नंबर प्रश्न कह रहा है कि मानव में उत्सर्जन अंग कौन है? मानव में उत्सर्जन अंग कौन है? तो गुर्दा है। कौन है? गुर्दा है। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है, मूत्र का निर्माण कहाँ होता है? मूत्र का निर्माण कहाँ होता है आपको बताना है। तो नेफ्रॉन में होता है। कहाँ होता है? नेफ्रॉन में होता है। सही जवाब आपका ए हो जाएगा। अगला नेक्स्ट प्रश्न है, नेफ्रॉन को कहा जाता है। नेफ्रॉन को क्या कहा जाता है आपको बताना है। तो नेफ्रॉन को कहा जाता है गुर्दे की इकाई कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गुर्दे की इकाई कहा जाता है। अगला है, मानव शरीर में 2 गुर्दे होते हैं, वे कहाँ स्थित होते हैं आपको बताना है। मानव शरीर में जो 2 गुर्दा होता है वो कहाँ स्थित होता है आपको बताना है। तो पेट के पिछले भाग में होता है। कहाँ होता है? पेट के पिछले भाग में होता है। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है, रक्त का शुद्धिकरण किस अंग द्वारा होता है? रक्त का शुद्धिकरण किस अंग द्वारा होता है? तो गुर्दा द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? गुर्दा द्वारा होता है। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पौधों में भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? पौधों में भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है आपको बताना है। तो होता है फ्लोएम के द्वारा। किसके द्वारा होता है? फ्लोएम के द्वारा होता है। आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है, पौधों में जल का परिवहन कौन करता है? बच्चा पार्टी आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर नहीं लगा रहे हैं। पौधों में जल का परिवहन कौन करता है आपको बताना है। तो जाइलम करता है। क्या करता है? जाइलम करता है। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है, मानव श्वसन में फेफड़ों का मुख्य कार्य क्या है? मानव श्वसन में फेफड़ों का मुख्य कारण क्या है? तो बताना है। आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। गैसों का आदान प्रदान होगा। क्या हो जाएगा? गैसों का आदान प्रदान हो जाएगा। अगला 33 नंबर प्रश्न का सही जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। फटाफट बता दीजिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न कह रहा है कि मानव में हृदय का कार्य है। मानव में हृदय का कार्य है तो रक्त का पंप करना ही मानव का हृदय कार्य कहलाता है। अगला सही जवाब हो जाएगा बी। आरबीसी का जीवन काल लगभग कितने दिनों का होता है आपको बताना है। तो आरबीसी का जीवन काल लगभग 120 दिन का होता है। कितना होता है? 120 दिन का होता है। आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितने दिन का होता है। तो 1 से 2 दिन तक होता है या आप 2 से 3 दिन भी कह सकते हैं। आपका ये दोनों प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप लोग दोनों को याद कर लीजिएगा। ओके, अगला प्रश्न है 35 नंबर प्रश्न कर रहे, कौन सा अंग पीत रस का निर्माण करता है? कौन सा अंग पीत रस का निर्माण करता है? तो यकृत करता है। क्या करता है? यकृत करता है। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला नेक्स्ट प्रश्न है,
ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन कहलाता है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन कहलाता है, आपको बताना है तो क्या कहलाता है, एनवेरोबिक कहलाता है। आपका सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला नेक्स्ट प्रश्न है, पौधों में प्रकाश संश्लेषण किस समय होता है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण किस समय होता है आपको बताना है, तो 37 नंबर प्रश्न का सही जवाब ए हो जाएगा, दिन में होता है। अगला, ऑक्सीजन शरीर में कहाँ जाती है। ऑक्सीजन शरीर में कहाँ जाती है आपको बताना है, तो रक्त में जाती है। कहाँ जाती है, रक्त में जाती है। सही जवाब ए हो जाएगा। अगला नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न कहता है, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है आपको बताना है, तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। किसके कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण होता है। अगला प्रश्न है, भोजन का अवशोषण कहाँ होता है। भोजन का अवशोषण कहाँ होता है, तो छोटी आंत में होता है। आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है, शरीर में अपशिष्ट पदार्थ निकलने की क्रिया कहलाती है। शरीर में अपशिष्ट पदार्थ की निकलने की क्रिया कहलाती है। आपका सही जवाब क्या होगा, आपको कमेंट सेक्शन में फटाफट इसका आंसर बता दीजिए। 41 नंबर प्रश्न का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उत्सर्जन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, पौधों में गैसों का विनिमय किस भाग से होता है। पौधों में गैसों का विनिमय किस भाग से होता है आपको बताना है, तो 42 नंबर प्रश्न का आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पत्तियां के भाग से होता है। आपका सही जवाब बी हो जाएगा। अगला है, पौधों में भोजन संग्रहित होते हैं। पौधों में भोजन संग्रहित होते हैं, कहाँ होते हैं आपको बताना है, तो होता है सभी में होता है। कहाँ होता है, सभी में, जड़ में, पत्तियां में, तने में। इसका सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है, मानव शरीर का नियंत्रण केंद्र कौन है। मानव शरीर का नियंत्रण केंद्र कौन है आपको बताना है, तो 44 नंबर प्रश्न का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मस्तिष्क है। क्या है, मस्तिष्क है। अगला नेक्स्ट प्रश्न है, फेफड़े में वायु प्रवेश करती है। फेफड़े में वायु प्रवेश करती है तो श्वासन नली द्वारा करती है। कहां करती है, श्वासन नली द्वारा प्रवेश करती है। आपका सही जवाब ए हो जाएगा। अगला नेक्स्ट प्रश्न है, भोजन को छोटे अणुओं में तोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो पाचन कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चा पार्टी, पाचन कहलाती है। आप लोग सभी लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा, पाचन कहलाती है। 47 नंबर प्रश्न का सही जवाब आप लोग बता दीजिए, पौधों में भोजन का निर्माण किस भाग से होता है। पौधों में भोजन का निर्माण किस भाग से होता है आपको बताना है, तो 47 नंबर प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पत्ती के द्वारा ही भोजन का निर्माण होता है। अगला नेक्स्ट प्रश्न है, पौधों में कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग कहाँ होता है। पौधों में कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग कहाँ होता है आपको बताना है, तो बच्चा पार्टी प्रकाश संश्लेषण में होता है। कहाँ होता है, प्रकाश संश्लेषण में होता है। सही जवाब बी हो जाएगा। अगला नेक्स्ट प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस अंग में होती है आपको बताना है, तो किस अंग में होती है, तो पत्ती में होती है। क्या होती है, पत्ती में होती है। आपका सही जवाब ए हो जाएगा। अगला है, जीवन की प्रक्रियाएं क्यों आवश्यक है। आपको इसका 50 नंबर प्रश्न का कमेंट सेक्शन में आंसर बताना, इसका राइट आंसर क्या होगा। बच्चा पार्टी आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा कितना सही हुआ, और 50 में से आपका आज कितना सही हुआ आप लोग ये भी बताइएगा। ओके जी, तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। तब तक हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। जय हिंद साथियों।